बेसिकली एक स्टोरी सुनाना है। हमारा जो स्टार्टअप है, ये एक स्टार्टअप नहीं है, एक मुहिम है। जैसे बिहार जैसे जगह पे आप देखते होंगे, आपको समझ होगी तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो दो दो साइड से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहला साइड तो ये है कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे घर में अगर कुछ इशू आता है, जैसे इलेक्ट्रिशियन लेना हो या प्लम्बिंग का इशू हो, तो हम लोग कॉल्स लगाते हैं। तो पहली बात तो कॉल सही टाइम पे लगता है। दूसरी बात, लग भी गया तो वो अगर टाइम दे भी दिए तो कॉल जल्दी आते नहीं। टाइम दे करके कॉल करते रहिए, वो उठाएंगे नहीं, आएंगे नहीं। तीसरी बात की, अगर वो सर्विस देने आते हैं तो जैसे तैसे दे के चले जाते हैं, उसका रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं है। ठीक है, पैसे में भी इधर उधर बहुत होता है, सिक्योरिटी रीजन भी इसमें है। ठीक है, ये एक साइड का हो गया। दूसरे साइड पे हम आते हैं जो सर्विस देने वाला है। वो सर्विस देने वाला का क्या इशू है कि वो नॉर्मली सब दिन मतलब सर्विस देने के लिए सही है, 10 साल का एक्सपीरियंस भी है, सब कुछ ठीक है। बट वो अगर सर्विस ना तो उनको पर डे वर्क मिल पाता है। वो लोग मंथली एवरेज, मैं बिहार का बता रहा हूँ, जो भी टेक्नीशियंस है वो 15,000 से ज्यादा इनकम कर ही नहीं पाते। मैंने जो रिसर्च किया था, ना उनको सही से वर्क मिल पाता है डेली, ना सही से उन लोगों को प्राइस मिल पाता है। उन लोगों का बार्गेनिंग भी बहुत होती है, ना वेरीफाइड कस्टमर्स मिल पाता है। उसके बाद उसके बियॉन्ड जो है ना, उनका लाइफ स्टाइल को फ्यूचर देखने वाला कोई है। क्योंकि आप गौर करते होंगे कि वो लोग कमाते हैं, आज अगर कमाए तो आज खाएंगे, कल नहीं कमाएंगे तो कल नहीं खाएंगे। ऐसा उन लोगों का लाइफ है। इसके कारण से वो लोग बिहार से बहुत माइग्रेट करते हैं बाहर जाकर कि वहाँ थोड़ा ज्यादा कमाए तो हम एटलीस्ट अपना सब कुछ मेंटेन कर पाए। क्योंकि बाहर जाने का 20-25 हजार वो लोग कमा लेते हैं। इसी प्रॉब्लम्स को ढूंढते हुए हमने शुरू किया अभी किया, जिसमें बेसिक सा हमारा सोच यही है, जो सर्विस लेने वाला है उनको सही सर्विस मिले विथ गारंटी। जो सर्विस देने वाला है उनकी लाइफ को हम बेटर बना सके, और बिहार में जो माइग्रेशन है उनको हम कम कर सके। इसमें हम लोग कस्टमर साइड से हमारा यूएसपी 3 तक, जिसमें हम लोग सर्विस का क्वालिटी पे ध्यान रखते हैं कि जो सर्विस करके आया हमारा सर्विस पार्टनर, उसमें कुछ भी इशू है तो उसको हम लोग अश्योर करते हैं कि दोबारा सर्विस हम लोग करके देंगे भी। उसके बाद आता है कि हम लोग जो बुकिंग होता है वो सिंगल ऐप के थ्रू या सिंगल कॉल के थ्रू हम लोग बुकिंग कर लेते हैं और इजीली उनको सर्विस प्रोवाइड करवा देते हैं। उसके बाद ईएमआई ऑप्शन आता है, जैसे कि अभी क्या है कि अब बजाज फिनांस वगैरह सब आ चुका है मार्केट में। तो उससे हमारी जो बल्क टिकट साइज, जिसमें बिहार का जो है 15 से 25 करोड़ का मार्केट साइज सिर्फ बिहार में है, इसको हम लोग इजीली एड्रेस कर सकते हैं। सर, ये हमारा बिजनेस मॉडल की पार्टनर जो भी है, जैसे कि कस्टमर हो गया, फिर सर्विस पार्टनर है, फिर कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसे क्या है, जिसमें पार्टनर ऑनबोर्डिंग, सर्विस एलोकेशन, क्वालिटी कंट्रोल, प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, की रिसोर्स में आता है सर पार्टनर नेटवर्क, टेक प्लेटफॉर्म, लोकल ब्रांड एंड ट्रस्ट, इंक्यूबेशन, इकोसिस्टम सपोर्ट। वैल्यू प्रपोजिशन में सर कस्टमर्स के लिए है रिलायबल, वेरीफाइड, अकाउंटेबल है होम सर्विसेज। पार्टनर के लिए है स्टेबल इनकम, डिग्निटी, ट्रेनिंग, वेलफेयर एंड सपोर्ट। इंस्टीट्यूशन में है सिंगल पॉइंट एसएलए ड्राइवर एंड सर्विस पार्टनर्स। कस्टमर रिलेशन में सर सब्सक्रिप्शन, इंस्टीट्यूशनल अकाउंट, पार्टनर सपोर्ट, चैनल जो है हमारा सर जो सर्विस देते हैं उसमें उसके तो वेबसाइट, फील्ड ऑनबोर्डिंग, ऑफलाइन आउटरीच, रेफरल एंड मोबाइल ऐप। कस्टमर सेगमेंट है सर जो टीयर भारत में टीयर आप थर्ड पार्टी जैसा वर्किंग कर रहे हैं। आप जो सर्विस मांग रहे हैं और जो सर्विस प्रोवाइड करेगा, आप उनके बीच में एक ब्रिज बन जाए, ब्रिज बन रहे हैं। बिल्कुल। तो अब हम ये समझ गए, आप अपना यूनिट इकोनॉमिक समझा सकते हैं कि कितने में लोग अंदर आते हैं, कितना आपको पैसा मिलता है। लेट्स से कि अगर एग्जांपल सेट करते हैं कि आपको एसी सर्विस करवाना है, एसी सर्विस आपको करवाना है तो उसका नॉर्मल कॉस्ट हम लोग का 699। ठीक है, इसमें से हमारा 70% रहता है पार्टनर का, उसमें सारा एक्सपेंस उन्हीं का है। 30% हमारा होता है। 30% हम पूरा कंपनी को जो भी है हमारा रेवेन्यू में से करता है। कैसे 30% में क्या क्या कंसीडर कर रहे हैं? 30% में पूरा हमारा जैसे कंपनी का जो एक्सपेंस है, क्या क्या मार्केटिंग एक्सपेंस, ऑपरेशनल एक्सपेंस, और उसके बाद सर्विस एक्सपेंस जो भी है पूरा टेक वेब का सारा कुछ उसमें आता है। टेक के लिए कितना इन्वेस्ट करते हैं? टेक के लिए सर अभी तक हम इन्वेस्ट कर चुके हैं आई थिंक 5 to 6 लाख। और उसमें क्या क्या किए हैं? उसमें सर अभी डेवलपमेंट फेज में ही है। एक हमारा सर्विस यूजर का एप्लीकेशन है, एक पार्टनर का एप्लीकेशन है, और वेबसाइट है जो फुल्ली फंक्शनल। आपका ये जो है मार्केटिंग, आपका अभी वेबसाइट के रीच क्या है? सर वेबसाइट अभी अंडर डेवलपमेंट में है, बीच में बहुत सारी चीजें तो मार्केटिंग में क्या कॉस्ट क्या है?
मार्केटिंग में सब कॉस्ट हमारा जाता है नॉर्मली। अगर हम लेके चले मेगा एड्स पे हमारा कुछ बहुत मैक्सिमम कॉस्ट मेगा एड्स पे जाता है, और जो मार्केटिंग करते हैं उसमें हम टीम वगैरह रखे हैं उस पे जाता आपके कंपनी के नाम क्या बोले? है। अभी क्या अभी के हाँ सर। कैटेगरी में सर हमारा सबसे ज्यादा आता है ब्यूटी सेगमेंट। ब्यूटी भी रखते हैं। ब्यूटी सैलून सर्विस। अच्छा, तो ये कैसा है, घर में आके करते हैं? घर में आके सारा हमारा सर्विस होम सर्विस है। अच्छा, अच्छा ठीक है, ब्यूटी सर्विस कितने % आ रहा है इसमें? सर ब्यूटी सर्विसेज हमारा 50% के आसपास रहता है। टोटल रेवेन्यू का 50% ब्यूटी ओके, सर्विसेज। और बाकी का बोलिए। बाकी का सर रहता है 50%। जैसे जिसमें सर हम 2-3 सर्विस ज्यादा हम बेचते हैं। अप्लायंस का ज्यादा रहता है और इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर का रहता है। ठीक है, लेकिन सबसे और आपने जो पहले पिच के शुरुआत में बोला था कि बहुत दिन ऐसा हो जाता है कि मैक्सिमम वो 15,000 कमा पाते हैं, और बहुत दिन ऐसा हो जाता है उनको काम ही नहीं मिलता। काम ही- तो आपके वेबसाइट के थ्रू आने के बाद उनका हालत क्या हुआ? तो उनका हाल ये हुआ है कि नॉर्मली नेट से होता है क्या है कि जो हमारे पास पार्टनर जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो सही से वर्क कर रहे हैं, उनको हम 20,000 प्लस हमें श्योरिटी देते हैं और उनको वर्क लगा मानेगा। अभी केस मतलब अभी मैं आपका केस करूंगा। हाँ, ठीक, समझ गए। और वो लोगों से मेडिकल वाले फील आ जाता है। हाँ, यू आर टेलिंग 24/7 में अवेलेबल हूँ, बट वो शाम को डिफरेंट नहीं हो रहा है। अभी जो कर रहे हैं अभी, टैगलाइन एंटर देंगे तो हो सकता है। इसको हिंदी में लिखिए। आप तो दरभंगा में ऑपरेट कर रहे हैं, हाँ। बिहार में ऑपरेट कर रहे हैं, ये इंडिया में ही रहेगा। ये इसको हिंदी अभी हम में- सब आपको बताते हैं कि हम एग्जैक्ट कर क्या रहे हैं। तो ये हमारा सर्विस का कैटेगरी है। होम रिपेयर, इसमें इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर आ गया। अप्लायंस रिपेयर में जो अप्लायंस होते हैं, उसके अलावा मेंस का सैलून है जो नहीं चल रहा है। वो मेंस सैलून है सर। एंड हाउस केयर में क्लीनिंग सर्विसेज हो गया। एंड मेकअप एंड मैनी में जो ब्राइडल वगैरह होता है उसका है। जो ब्यूटी का ही एक अलग कैटेगरी। तो सबसे बड़ी चीज है क्या सर, हम लोग पार्टनर पे काम कर रहे हैं। हमारा जो टारगेट कस्टमर है सर, तो सर्विस लेने वाला नहीं है, सर्विस देने वाला है। हाँ, यही है, दोनों तरफ से एंगल होना चाहिए। ये सब दोनों तरफ से एंगल है ही हमारे पास। तब तो हम उनको रीएश्योरेंस दे रहे हैं, फिर उसको उनको EMI पे भी दे रहे हैं।